अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मासूम दिल पार्ट 15। ज़ारा ने बेख्तियार अपने रब का शुक्र अदा किया। उसकी आजमाइश ख़त्म हो गई थी। उसे अल्लाह ताला ने उसका ज़रहान लौटा दिया था। वो दिल से अपने रब की मशकूर थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अब 6 साल बाद खाला पापा आ गए? उसने स्कूल बैग सोफे पर रखते हुए मुलाजमा से पूछा। जी जोया बेबी, वो आ गए हैं, अपने कमरे में हैं। अच्छा, खाना खाया उन्होंने? नहीं, खाना नहीं खाया था, बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए आते ही लेट गए। उफ, एक तो ये बड़े लोग, बिल्कुल भी ख्याल नहीं इन्हें अपनी सेहत का। अब अगर मैंने खाना नहीं खाया होता तो दुनिया जहान के नुकसान बताते बताते मुझे। खाना ना खाने का अब ये काम भी मुझे ही करना होगा। आप मेरा और पापा का खाना कमरे में रख दें। इसने अपना हाथ अपनी पेशानी पर ले जाते हुए कौफ से कहा। मुलाजमा मुस्कुराने लगी और इस बात में सर हिलाकर चली गई। वो छोटे छोटे कदम उठाती कमरे में दाखिल हुई। उसका बाप सोफे पर किताब हाथ में लिए जूतों समेत सो रहा था। कोई हाल नहीं, दिन ब दिन बच्चे बनते जा रहे हैं। वो उसके पैरों के जूतों से आज़ाद करवाते हुए बड़बड़ा रही थी। अब वो उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख रही थी और वो कानी आँख से उसे देख रहा था। अब उठ जाइए, मुझे पता है आप जाग रहे हैं, उसने उसका हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हें गलत पता है, मैं बहुत गहरी नींद में हूँ, उसने एक आँख खोलकर उसे देखते हुए कहा। पापा उठ जाए, नहीं तो मैंने मम्मा को कॉल कर लेनी है, वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगी, उसने दोनों हाथ कमर में बांधते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा। अपने पापा को धमकी देने की कोशिश कर रही हो? वो खुफकी से बोला। धमकी देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, धमकी दे रही हूँ। वो उठ बैठा था और मोहब्बत से अपनी 5 साल की बेटी को देखने लगा, जो हूबहू ज़ारा की कार्बन कॉपी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही मासूमियत। ऐसा लगता है जैसे छोटी सी ज़ारा उसके सामने खड़ी हो। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आया और चुपचाप बेड पर जोया के सामने बैठ गया। अब तो अपनी मम्मा से मेरी शिकायत नहीं करोगी ना छोटी दादी अम्मा? वो उसकी नाक दबाते हुए बोला। पहले खाना खाएं, फिर इस बारे में देखेंगे, जोया ने निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ ले जाते हुए कहा। ये मेरा, ये मम्मा का, ये जरहान पापा का और ये जारान का। वो नाम लेकर निवाले बना के उसे खिलाती जा रही थी जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। अब बस भी करो, पूरे पाकिस्तान के लोगों के नाम के निवाले खिलाओगी क्या? उसने झिंझिलाकर कहा। उफ पापा, मैं 5 साल की हूँ, इतने सारे लोगों के नाम कैसे याद रखूंगी? आप भी ना, जोया ने अपने बाबा की बात पर अफसोस से कहा। पापा, मिशा आंटी भी आएंगी ना जमात मामू और सबा फूफू के निकाह में? अगर नहीं आएगी तो तुम्हारी मम्मा उसे आग कर देगी। तुम तो जानती हो ना अपनी माँ को। उसने जोया को अपनी गोद में बिठाया और गुदगुदी करने लगा, जिसे वो जिससे वो कहकहे लगाकर हंस रही थी। पापा नहीं, हा हा हा, प्लीज़ प्लीज़ पापा नहीं। हंस हंस के उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसकी ज़िंदगी, उसके जीने की वजह उसकी बेटी जोया थी, जो उसका सुकून थी। जोया उसके लिए रब की रहमत थी, जिसने उसे जीना सिखा दिया था, जिसने उसको तन्हाइयों से निकाला था। उसने दुनिया जोया से शुरू उसकी दुनिया जोया से ही शुरू और जोया पर ही ख़त्म होती थी। ज़ारा चाची कहाँ है? और ज़ारा चाची घर में तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है। अरहान और अमीना का बेटा असद पूरे घर में ज़ारा को ढूंढ रहा था। तुमने मुझे छिपकली कहा? वो सदमे से बोली। हाँ, छिपकली, नागिन, बिच्छूनी और जितने भी फैमिली जानवर है, फीमेल जानवर है, सब। जफ़र उसे और तपाने लगा। मनहूस जफरी भाई, सीमा ने वही जुमला बोला जिससे जफर का खून खौलता है। क्यों मेरे निकाह को मशकूक कर रही हो? अब अगर एक और बार कहा ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, जफर ने उंगली उठाते हुए गुस्से से कहा। ऐवे ही गला दबा दोगे? मुफ्त में आई हूं ना। झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि जफर के हाथ सीमा के गले में थे, जबकि सीमा के हाथ उसके बालों पर थे। जफर, तुम मेरा गला दबा रहे हो, वो उसके बाल नोचते हुए दुख से बोली। ओह सॉरी यार, जल्दी में था। जफर ने उसके गले से हाथ हटाकर उसके बाल पकड़ लिए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, असद ने ज़ारा को बता दिया था। उफ अल्लाह, सारे जंगली अल्लाह ने इस घर में ही भेज दिए हैं, वो उनकी हालत देखकर अफसोस से बोली। बड़ी मुश्किल से ज़ारा ने दोनों को अलग किया। जफर, सीमा, कुछ तो शर्म करो, 3 साल की बेटी है तुम्हारी। ज़ारा ने दोनों को शर्म दिलवाई।
ज़ारा गलती इसकी है, हमेशा ये शुरू करता है, सीमा अपनी सफाई में बोली। नहीं ज़ारा भाभी, ये झूठ बोल रही है, शुरू इसने किया था। आप ही बताओ कौन अपने शौहर को भाई बुलाता है? ज़फ़र भी जल्दी से बोला। सीमी? ज़ारा ने सीमी को घूरा। हाँ तो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? इसका मतलब जब गुस्सा आएगा तो शौहर को भाई बोल दोगी? ज़ारा तुम हमेशा इसकी साइड क्यों लेती हो? अभी ज़ारा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि फिर से असद भागता हुआ आया। अब क्या हुआ? ज़ारा ने झिंझिलाते हुए पूछा। वो जमात भाई और सवा फुप्पू, वो फूले हुए सांस लेकर बोला। या अल्लाह! ज़ारा इन दोनों को छोड़कर किचन की तरफ भागी क्योंकि वो दोनों किचन में थे। जब वो वहां पहुंची तो हमेशा की तरह सबा दहाड़े मारकर रोने में मसरूफ थी। जमात ने उस इस हाथ उसके हाथ उसके अपने ही दुपट्टे से बांध दिए थे और खुद बैठा आइस बड़े आराम से आइसक्रीम खा रहा था। जम्मू, तुमने फिर से सबा को रुलाया? ज़ारा ने सबा के हाथों को दुपट्टे से आज़ाद करते हुए गुस्से से कहा। आप ही, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे बोला था आइसक्रीम शेयर कर लेते हैं, पर ये नहीं मान रही थी। मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। वो आराम से बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जम्मू, ये तुम्हारी होने वाली मनकूहा है और 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा इससे। इंसान में थोड़ी सी तो शर्म होती है, पर मेरे खानदान वालों में वो भी नहीं है। अब इज्जत से आइसक्रीम दो सबा को, वरना मैं हमाद भाई को बता दूंगी, ज़ारा ने धमकी देते हुए कहा। भाभी, मैंने हमाद भाई को कॉल कर ली थी, जो यहाँ अभी आते ही होंगे, वो सब सुन रहे थे। अभी वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर इस बंदर की खैर नहीं। सबा ने जम्मू के हाथ से आइसक्रीम का बाउल लेते हुए इत्मीनान से कहा। जम्मू के तो मानो औसान ही खता हो गए हो। वो अभी शौक की कैफियत में था। वाह वाह सबा, क्या काम किया है, अब मज़ा आएगा। ज़ारा चाची चाची ज़ारा अभी बोल रही थी कि एक बार फिर असद हाँफता हुआ आया। उफ, अब क्या हुआ? वो वो ज़ारान ने ईमान को वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। क्या बोल रही हो? क्या बोल रहे हो? ज़ारा भागती हुई वहां दौड़ी। ज़ारान, ज़ारा! ज़ारा ने ज़ारान को पकड़कर मशीन के आगे से हटाया और जल्दी से ईमान को बाहर निकाला। ये तो शुक्र था अभी मशीन ने उसने चलाई नहीं थी, क्योंकि स्विच ऊपर था और वो लाख कोशिश करके भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। मेरी जान, ठीक हो ना? ज़ारा ने ईमान के चेहरे को चूमते हुए कहा। बड़ी माँ, दारान बोला बोलते अगल में इतमें बैठूंगी तो ताफ हो जाऊंगी। वो अपनी तोतली सी जबान में कहने लगी। बड़ी माँ, सदके मेरी जान, असद इसे सीमा के पास ले जाओ। मैं इस मैं इस डेविल को जरा सबक सिखाऊं। ज़ारा ने ज़ारान का कान पकड़ते हुए कहा। उफ़ो अम्मा यार, व्हाट इज दिस? मैंने सबक सीख लिया है। और एमी गंदी हो गई थी। जब मैंने उसे मारा तो उसके कपड़ों से धूल निकल रही थी, तो मैंने सोचा उसे कपड़ों की धूल उसकी कप, उसके कपड़ों की तरह उसे भी धो दूं। वो अपना कान छुड़ाते हुए बोला। वो धूल नहीं, खुशबू वाला पाउडर था। और तुमने कौन से इंसान को मशीन में साफ होते हुए देखा है? हाँ, ज़ारा ने फिर से उसका कान मरोड़ते हुए कहा। अम्मा, वो देखो आसमान, उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा। ज़ारा ने जैसे ही ऊपर देखा वो फुर्ती से भाग गया। हाय अल्लाह, कितनी गर्मी है। ये मोटा एसी तो पंखे जैसी हवा दे रहा है। दिल कर रहा है ठंडे पानी के टब में सो जाऊं। ताई बेचारी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए बड़बड़ा रही थी और हमारे ज़ारान साहब शायद बड़े गौर से उन्हें सुन रहे थे। ताई ने सोफे की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। अभी कुछ पल ही हुए थे उन्हें कि ज़ारान ने ठंडे पानी से भरा जग उनके ऊपर उलट दिया। क्या हुआ? सैलाब आ गया? वो हड़बड़ा कर उठी। बस बस बड़ी दादी, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़र्ज़ था। वो सर को झुकाते हुए एक अदा से बोला। ज़ारा, ओ ज़ारा, कहाँ हो? समझाओ अपने बेटे को, हमेशा मेरी नाक में दम करके रखता है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। बड़ी दादी, आपकी नाक बीमार है क्या, जो मैं इस पर दम करूँगा? और अभी आप ही तो बोल रही थी मेरा दिल कर रहा है ठंडे पानी के टब में सो जाऊँ। अब इतना बड़ा टब तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा जग से ही काम चला लूँ। उसने बड़े बुजुर्गों की तरह समझाते हुए कहा। ज़ारान की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ ताई, आप जाकर चेंज कर ले। ज़ारा ने ताई से माफ़ी मांगी। वो मुंह बनाकर चली गई। और तुम मिस्टर ज़ारान सिकंदर, सुधरने का क्या लोगे? ज़ारा ने तिल मिला के कहा। अभी तो मेरे बिगड़ने के दिन शुरू हुए हैं और आपने भी
तो नानी को बहुत सताया था ना, जब वो बोलती थी ज़ारा सुधरने का क्या लोगी, तो क्या बोलती थी आप? हाँ, अगर मैं सुधर गई तो बाकी सब बिगड़ जाएँगे, पता है मुझे। एसीडी एसीडी ने सब बताया है, वो शरारत से बोला। ज़ारा ने चप्पल उतारी। माँ से बदला ले रहे हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ज़ारान आगे आगे और ज़ारा हाथ में चप्पल लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। ये इनका रोज का मामूल था। कहाँ भागोगे, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। या अल्लाह, ये जिन कैसे मुझसे पैदा हो गया। वो उसके पीछे भागते हुए बोल रही थी, पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे बच्चू? ज़ारा ने उसका बाजू पकड़ते हुए बोला। अम्मी छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। ओ शिट अम्मी, खून देखे, आपने इतनी जोर से पकड़ा है, मेरा बाजू से खून निकल रहा है। या अल्लाह, क्या हो गया? मैंने तो इतनी जोर से नहीं पकड़ा। ये खून कहाँ से आ गया? ज़ारा परेशान होते हुए बोली। चप्पल भी उसने फेंक दी थी। मुझे क्या पता अम्मी, आपने इतनी ज़ोर से पकड़ा, वो मासूमियत से बोला। अरे मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बुरी माँ हूँ ना मैं। मैंने अपने बेटे को इतना दर्द दे दिया। ज़ारा के बस आंसू छलकने ही वाले थे और ज़ारान साहब अपनी बाप की तरह ज़ारा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये खून नहीं है, ये तो टोमेटो सॉस है। प्लीज़ 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 अम्मी अम्मी, आप रोइएगा मत, मेरी अच्छी अम्मी है ना। उसने ज़ारा का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में लेते हुए कहा। ज़ारा को इस पर प्यार तो रच के आया, पर उसे सबक सिखाना भी ज़रूरी था। उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। नहीं हूँ मैं तुम्हारी अच्छी अम्मी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बात मत करो। ज़ारा वहाँ से उठकर जाते हुए बोली। अम्मी ऐसा ना बोले, आप मेरी प्यारी अम्मी है, सबसे प्यारी है। वो उसके पीछे जाते हुए बोला। ज़ारा अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई थी और ज़ारान उसके सामने टेबल पर बैठा था। उससे तो नहीं मान रही थी, इसलिए उसने अपने क्राइम पार्टनर नंबर 2 को कॉल करके बुलाया था। नंबर 1 तो हमारे जफरी भाई है। थोड़ी देर बाद जरहान आया। ज़ारा अब मुंह फुलाए बैठी थी। लगता है आज मौसम काफ़ी ख़राब है। जरहान ने आते ही ज़ारा के मूड पर चोट की। लोग अपना ख्याल रखें, कहीं मौसम की खराबी उनके लिए ही ना हो, ज़ारा ने तंजिया कहा। अरे अरे, आज तो बेगम साहिबा का मूड भी खतरे से खाली नहीं, वो ज़ारा के साथ सोफे पर बैठते हुए बोला। फुर्सत मिल गई आपको, याद आ गया कि एक बीवी है, बेटा है, उनकी भी ज़रूरत है आपको। हाय, जो दिल में बसते हो उन्हें याद कौन करता है? ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ारान, अपनी माँ को बता दो, आज वो दोनों आने वाले हैं। जरहान ने ज़ारान को मुखातिब करते हुए कहा। क्या सच में? आप सच बोल रहे हो? वो लोग आज आ रहे हैं? ज़ारा नाराज़गी भुलाकर पुरजोश होकर बोली। ज़ारान ज़ारा का मूड ठीक होता देखकर उसकी गोद में पुदक कर बैठ गया और उसके गले में अपने छोटे छोटे बाजुओं का हार बना डाला। ज़ारा ने खुशी से उसका गाल चूम लिया। वो बहुत खुश थी। आज उसकी बेटी और उसका बेस्ट फ्रेंड 1 साल बाद आ रहे थे। ज़रहान, आप नहीं जानते मैं आज कितनी खुश हूँ। मैं जानता हूँ ज़ारा, तुम कितनी खुश हो। अब इसी खुशी में मुझे भी एक छोटी सी किसी दे दो। सारा प्यार अपने बेटे के लिए, शौहर बेचारा तो साइड पर हो गया। जरहान ने मौके पर चौका मारना चाहा। आप भी ना कुछ तो शर्म करें, अपने बेटे के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। ज़ारा जरहा ज़ारा ज़ारान के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली। ज़ारान ने झुककर ज़रहान के गाल पर किस की। बाबा, अब अम्मी की तो मिलने वाली नहीं है, मेरी वाली से ही काम चला ले। ज़ारान ज़रहान को चिढ़ाते हुए बोलने लगा। अच्छा बच्चू, अभी बताता हूँ। ज़रहान ने ज़ारा की गोद से उसे लेकर गुदगुदी करनी शुरू कर दी और वो हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। अम्मी बचाओ, वो हंसते हुए बोल रहा था। ज़ारा ने ज़रहान को गुदगुदी की तो वो भी कह कहे लगाकर हंसने लगा। ज़ारान और उन दोनों के गले लगा। अम्मी बाबा आई लव यू, उसने ज़ोर से कहा। जवाबन ज़ारा और ज़रहान ने भी एक साथ उसके गाल चूमते हुए लव यू टू कहा। इनकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ थी और ये खुशियाँ गाजी की वजह से थी। पापा, ये आप और मम्मा होना, जोया गाजी के वॉलेट में तस्वीर देखते हुए बोली। वो लोग इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शाम 6 बजे उनकी फ़्लाइट थी। हाँ, ये हमारी बचपन की तस्वीर है। पापा, फिर इतने सालों तक आपने इसे कैसे संभाल कर रखा है? गाजी ने उसके हाथ से वॉलेट लिया और इसे देखने लगा। आज वो उसी तस्वीर की वजह से जिंदा था। ज़ारा, बहुत जिद्दी हो तुम। एक तुम ही थो- एक तुम ही हो जो शहज़र गाजी का फैसला भी बदलवा सकती हो, वरना मैंने जो फैसला किया था वो कभी नहीं बदलता।
उफ, अब पापा गए पुरानी यादों में। मैं तैयार होने जाती हूँ, तब तक पापा भी माजी से वापस आ जाएंगे। जोया उठकर जाते हुए बोली, गाजी अब भी माजी में खोया हुआ था। 6 साल पहले की बात। ज़ारा हॉस्पिटल में मौजूद मस्जिद में बैठी अल्लाह से जरहान की ज़िंदगी मांग रही थी। वो कितनी ही देर से बैठी रो रो कर दुआ मांगती रही। फिर वो उठकर जाने लगी, तब एक लड़का जल्दी जल्दी में जा रहा था। उसका वॉलेट वहीं गिर गया। उसका ध्यान नहीं था, पर ज़ारा ने देख लिया था। एक बार ज़ारा ने सोचा पड़ा रहे, लेकिन फिर कुछ सोच कर उठा लिया और उस बंदे के पीछे पीछे चलने लगी। सुनिए, आपका वॉलेट। ज़ारा पीछे से उसे आवाज़ दे रही थी, पर वो शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। वो जरहान के डॉक्टर से बात कर रहा था। ज़ारा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ये कौन है और क्यों मेरे जरहान की ज़िंदगी बचाना चाहता है? ज़ारा के लिए ये सब शॉकिंग था। कोई ऐसे अपनी ज़िंदगी किसी और पर वार सकता है क्या? ज़ारा ने उसका वॉलेट खोल कर देखा, ताकि उसका नाम पता चले। शाहज़र गाज़ी? ज़ारा ने उसका नाम पुकारा। वो गाज़ी से 3-4 कदम की दूरी पर खड़ी थी, और अब जो ज़ारा ने देखा वो गिरने वाली थी। उसने दीवार का सहारा लिया। ये तो मेरा शाहू शाहू है, और मैं हूँ। वो तस्वीर ज़ारा और गाज़ी की थी, जिसमें ज़ारा बेतहाशा हंस रही थी और गाज़ी ने जोकर वाला मास्क पहना था। इस तस्वीर पर दोनों बहुत लड़े थे। गाज़ी उससे अपने पास रखना चाहता था और ज़ारा अपने पास। फिर दोनों ने टॉस किया, जिसमें गाज़ी जीत गया और ये तस्वीर गाज़ी ने अपने पास रख ली। फिर पता नहीं कैसे उसने आज तक इस तस्वीर को संभाल रखा था। अब ज़ारा को सब समझ आ गया था। शाहू? गाज़ी ने गाजी के कानों में ज़ारा की आवाज़ गूंजी। इतने सालों बाद ज़ारा ने उसे शाहू कहकर पुकारा था। गाजी की पुश्त ज़ारा की तरफ थी। ज़ारा? गाजी ने बेइख्तियार पीछे मुड़कर देखा। वो कई पल खामोशी से उसे देखता रहा। बिखरा हुलिया, सुर्ख आंखें, रोने की वजह से गाल और नाक भी सुर्ख हो गए थे। गाजी ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। इतने सालों बाद वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे के सामने थे। वो जो कभी बातें करते ना थकते थे, आज बोलने के लिए अल्फाज साथ ही नहीं दे रहे थे। शाहू, क्या दोस्ती के सारे फ़र्ज़ पूरे करना तुम पर फ़र्ज़ है? ज़ारा ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या बोल रही हैं आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? उसने अनजान होने की कोशिश की, पर सामने भी ज़ारा थी। इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। बकवास नहीं करो। मैं जानती हूँ तुम शाहू हो, और तुम्हें कैसे लगा मैं तुम्हें ये सब करने दूंगी? ऐसा सोचना भी मत। वो थोड़ी बरहमी से बोली। क्या बोल रही हैं आप? और क्या नहीं करने दोगी? गाजी बुरा फटा था। अब उसे कोफ्त हो रही थी। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली है, और तुम अपना हार्ट डोनेट करने चले हो, और मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। इतने सालों बाद मुझे मेरा सच्चा दोस्त वापस मिला है। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। बस ये समझ लो, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। मुझे सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, दोस्त भी चाहिए। अगर कोई कहेगा दोस्ती और मोहब्बत में से किसी एक को चुनो, तो मैं सबसे पहले उसे गटर में फेंक दूंगी। फिर कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। वो दो टोक बोली। आंसू अब भी आंखों से रवा थे। गाजी को लग रहा था जैसे ज़ारा के आंसू उसके दिल पर गिर रहे हो। तुम जो भी कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा, लिहाजा अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो गुस्सा दिखाते हुए बोला। कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं दिखा रहे हो तुम? कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनने नहीं दूंगी। अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में जरहान का साथ लिखा होगा, तो मुझे उससे कोई नहीं छीन सकता। ये मेरी आजमाइश है। मुझे इसमें सब्र और दुआ दोनों की ज़रूरत है, और मैं वो दोनों ही कर रही हूँ। मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। तुम पर इल्ज़ाम लगाया, तुम्हें बेइज्जत किया। बहुत खोखली दोस्ती निभाई मैंने। मुझे पता है, उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि तुम्हें मुझ पर गुस्सा था। मैंने तुम पर शक किया था, इसलिए ना। पता है मुझे, गुस्से के बहुत तेज हो तुम। पर तुम भी ये जानते हो ना, मैं भी बहुत जज्बाती हूँ। फिर मेरे गुस्से में की गई बात को दिल से क्यों लगा लिया? गाजी ने एक नज़र उसे देखा। वो तो उसकी मोहब्बत को झूठ समझ रही थी। ज़ारा, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। मैंने जो भी फैसला किया है, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा और अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया।
किस मिट्टी के बने हो तुम शाहू? लोग सगे रिश्ते नहीं निभा पाते और तुम एक अधूरी दोस्ती को निभाने के लिए अपनी जान देना चाहते हो। ज़ारा, मेरी दोस्ती के बारे में कुछ मत कहो। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं नहीं बदलने वाला और मैं ये सब अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। जरहान सिकंदर मेरा दोस्त है और शाहजर गाजी को अपनी दोस्ती निभानी आती है। वो बोलकर जाने लगा। शाहू, तुम ऐसा नहीं करोगे, वो उसके पीछे जाते हुए बोली। मैं ऐसा ही करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। शाहू, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा नहीं करोगे। और शाहजर गाजी के पैर वहीं जम गए। वो गुस्से से पीछे मुड़ा। कितनी बार कहा है कसम मत दिया करो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? वो गुस्से से चिल्लाकर बोला। नहीं आती मुझे समझ में। तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं, इसलिए मुझे कसम देनी पड़ती है। वो भी चिल्लाकर बोली। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, इसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? तुम्हारे एक बार कहने पर इतने साल तुमसे दूर रहा, इतने साल तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि मोहतरमा को मेरी शक्ल नहीं देखनी थी। फिर भी तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। हाँ तो इस वक्त मैंने गुस्से में कहा था, उस वक्त मैंने गुस्से में कहा था। मैं तो थी ही पागल, तुम तो समझदार थे ना। मेरे एक बार कहने पर तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। एक बार वापस नहीं आ सकते थे। तुम्हें पता है कितने गिल्ड के साथ रही हूं मैं, तुम्हें कितना ढूंढा, यहाँ तक कि तुम्हारे घर भी आई, पर पता नहीं कौन से बिल में छुप कर बैठे थे। बहुत बुरे हो तुम, तुम्हारी वजह से मैंने अपना इतना अच्छा दोस्त खोया था। वो झुंझलाते हुए बोली। मतलब कि इसमें भी मेरी गलती है? इसमें भी मैं ही बुरा हूँ? बड़ी बात है, वो हैरानगी से बोला। हाँ हाँ, तुम्हारी ही गलती है, हर बार तुम्हारी गलती होती है, वो तिलमिला के बोली। ज़ारा, मेरा इस वक्त तुमसे लड़ने का मूड नहीं है, प्लीज़ अपनी कसम वापस लो, वो थक कर बोला। कसम तो मैं मरकर भी वापस नहीं लूंगी, वो अटल लहजे में बोली। क्यों मुझे हमेशा मजबूर और बेबस कर देती हो? वो अफसोस से बोला। ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश हो गई। उसके बगैर रह सकोगी? नहीं, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर, एक पल भी नहीं। उसे कुछ हो गया तो मेरी सांसें रुक जाएगी। मैं भी मानती हूँ इस बात को, पर शाहू, तुम जानते हो ना, जब सब रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, दुआ का रास्ता। मैं भी गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने जरहान की जिंदगी मांगूंगी और मैं जानती हूँ वो परवरदिगार मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वो नजरें झुकाए रोते हुए बोली। ज़ारा, तुमने बहुत गलत किया है, मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं अपने सामने अपनी मोहब्बत को तड़पते हुए देख रहा हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इससे बढ़कर दर्द क्या होगा कि मैं तुम्हारी तकलीफ खत्म नहीं कर सका। वो तड़प कर सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था, बेमकसद सड़कों पर गाड़ी फिराता जा रहा था। जब कुछ समझ ना आया तो मस्जिद चला गया और सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत की खुशियों की दुआ मांगी। उसने ज़ारा के लिए जरहान का साथ मांगा और शायद दुआ में इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि वो अर्श इलाही तक पहुंचकर कबूल हो गई। वो दुआ मांगकर बोझल कदमों से मस्जिद से बाहर निकला। एक एक मिनट कीमती था। काश के ज़हरा को मेरे बारे में पता ना चलता। काश के वो जरहान को लगने वाली गोली मुझको लग जाती। गाजी के लिए ये वक्त बहुत बुरा था। वो चाहकर भी ज़हरा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने वाला था कि लोगों के शोर से वही चला गया वहीं चला गया। एक बंदे ने मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सर पर चोट लगने की वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया। मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया कि कुछ मुल्क के दुश्मन उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। सब अफसोस कर रहे थे। वो एक लावारिस था जो मस्जिद में रहता था। गाजी को लगा उसकी दुआ कबूल हो गई। उसने उसकी सुन ली थी। वो बिना कोई देर किए हॉस्पिटल पहुंचा था। बाकी सब भी कोशिश कर रहे थे पर किसी को कामयाबी नहीं हुई थी। ऑपरेशन कामयाब हो गया था। जरहान सिकंदर की जिंदगी बच गई थी। आज गाजी और ज़ारा की दुआओं पर यकीन मजीद गहरा हो गया था। उफ पापा, वापस आ जाइए, हमें आज ही जाना है। जोया ने गाजी को अभी तक सोचों में गुम देखा तो झिंझिला कर बोली। आ गया वापस, अब खुश? गाजी ने वॉलेट पॉकेट में रखते हुए कहा। शुक्र है, अब मेरे बाल बना दे, इधर आओ। गाजी ने उसे बेड पर बिठाया और बहुत अच्छे तरीके से उसके बाल बनाने लगा। उसने जोया के लिए सब कुछ सीख लिया था। वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थे। जरहान और जोया जुड़वा थे।
ज़ारान और ज़ोया जुड़वा थे। ज़रहान और ज़ारा को अल्लाह ने अपनी रहमत और नेमत दोनों से नवाजा था। वो दोनों बेइंतहा खुश थे जब पहली बार गाजी उन्हें देखने आया था। तो ज़ोया ने अपनी छोटे से हाथ से उसकी उंगली पकड़ ली थी और गाजी बच्चों की तरह खुश हो रहा था। वो कोई न कोई बहाना करके ज़ोया के साथ रहता था। जब वो मुस्कुराती तो गाजी की खुशी का कोई ठिकाना ना होता। ज़रहान ने ये बात महसूस की थी कि गाजी को ज़ोया से बहुत लगाव था। वो जानता था गाजी बहुत अकेला है। मिशा की शादी के बाद तो वो बिल्कुल तन्हा हो गया था। ना ज़्यादा किसी से मिलता था, ना हंसता था। फिर जिस दिन से ज़ोया पैदा हुई थी, वो बदल गया था। बात-बात पर हंसना, हर वक्त ज़ोया के आसपास रहने की कोशिश करना। ज़रहान ने एक फ़ैसला किया था, जो बहुत मुश्किल था। उसने ज़ारा से भी मशवरा किया था। ये फ़ैसला लेना दोनों के लिए आसान नहीं था, पर गाज़ी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए दोनों ने अपनी रहमत गाज़ी के हवाले कर दी थी। गाजी ने पहले मना कर दिया था, वो ऐसे कैसे किसी से उसका बच्चा ले सकता था। हाँ, ये बात और थी कि उसका जोया से एक अजीब सा रिश्ता हो गया था। उसके बगैर इसे एक पल भी चैन नहीं आता था, पर खुदगर्ज नहीं था। लेकिन फिर ज़ारा और ज़रहान ने इतने मान से उसे ज़ोया की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कहा था कि वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। वो खुद भी अकेला रह रहकर थक गया था। उसे अब तन्हाइयों से वहशत होती थी। उस दिन ज़ारा और ज़रहान ने उसे जीने की वजह दे दी थी, अपनी रहमत उसे देकर। उन दोनों ने शाहज़र गाज़ी को मुकम्मल कर दिया था। गाज़ी ज़ोया को पाकर बेइंतहा खुश था। उसे लगा उसकी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ ख़त्म हो गई हो। जैसे अगर वो अपनी ज़िंदगी के सारे दुख इकट्ठा कर लेता, तब भी ये खुशी इन सब दुखों से ज़्यादा थी। उसने सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की। उसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके दिल तक पहुंच पाती। पर ज़ोया ज़ारा की परछाई थी, हूबहू ज़ारा जैसी मासूम। उसका दिल ज़ारा से कुछ इस तरह जुड़ा था कि ज़ारा के बाद अगर कोई उसके दिल में आया तो वो उसकी बेटी थी। ज़ोया गाज़ी की ज़िंदगी थी। वो उसे पाकर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन गया था। अरे यार, बोल रही हूँ ना, कल तक आ जाएंगे। उफ ज़ारा, अब अगर तुम कहो तो वीडियो कॉल करके पैकिंग दिखा दूँ, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। हाँ, तो सना की शादी के वक्त फराज पैदा होने वाला था, तब कैसे आती? अच्छा बाबा, तुम ही सही, अब खुश? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, खुदा हाफिज। मिशा ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या बोल रही थी? उसके शौहर उसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछने लगे। और क्या, बस ये ही कि तुम्हें आना है, पहले भी नहीं आई। वैसे काफ़ी ज़िद्दी है तुम्हारी दोस्त। जी, वो तो है। वो कपड़े अलमारी में रखते हुए बोली। आउच! वो चीखी। ध्यान से, लग गई ना चोट? मीशा का पाँव टेबल से टकराने की वजह से जख्मी हो गया था। उसने उसे सोफे पर बिठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर भाग कर आया और नीचे बैठ गया। उसने मीशा का पाँव अपने घुटने पर रखा। मैंने कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। वो उसके पैर से खून साफ करते हुए अजियत से बोला। और वाकई उसमें उसके दर्द से उसे भी दर्द होता था। मीशा नम आँखों से उसे देख रही थी। अगर गाज़ी ने ना कहा होता तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती। अकबर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई सही फ़ैसला किया है, तो वो आपसे शादी है। गाज़ी, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियों की ज़िम्मेदार तुम हो। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हूँ, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मिशा अकबर को देखते हुए सोच रही थी। क्या हुआ, पट्टी हो गई? अकबर ने उठते हुए कहा। अरे, तुम रो रही हो, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। जिस दिन से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मानो सारे दर्द ही ख़त्म हो गए। मुझे नहीं पता मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसके बदले अल्लाह ने आपको मुझे दे दिया। वो रोते हुए बोल रही थी, नज़रें हुनूस झुकी हुई थी। अकबर ने उसे अपने साथ लगा लिया। खुश नसीब तो मैं हूँ कि मुझे तुम मिली। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं खुद को ख़त्म कर देता। अगर उस दिन गाजी भाई मुझे बचाने ना आते तो शायद वो खामोश हो गया। मैंने आपको कितना सताया था, कभी शौहर होने का हक नहीं दिया, हर वक्त आपसे बदतमीजी करती रहती थी, फिर भी आपने उफ तक ना की। आपकी मोहब्बत का रंग इतना गहरा था कि मैं खुद ब खुद उसमें रंगती चली गई। और वो उसके सीने से लगकर बोल रही थी, और वो मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अल्लाह ने उन्हें अपनी नेमत से नवाजा था, जिसे पाकर वो मुकम्मल हो गए थे। अकबर शब्बीर साहब का भांजा था, जो कि उनके साथ रहता था। उसे पहली ही नज़र में मिशा बहुत अच्छी लगी थी और मिशा से मोहब्बत हो गई थी। उसने अपने दिल को बहुत समझाया था, पर दिल कहाँ किसी की सुनता है। एक दिल
एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर उसने मिशा को प्रपोज करने सोचा। जितनी भी हिम्मत उसमें थी वो सारी जमा करके वो उसके पास गया था, पर उस वक्त उसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब मिशा ने उससे कहा था कि वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी और वो किसी और से मोहब्बत करती है, मुकम्मल इनकार सुनकर वो टूट चुका था। उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिस पर गाजी ने उसे खूब डांटा था। क्या तुम सच में मिशा से मोहब्बत करते हो, या तुम्हारे साइको जहन में ऐसे ही बैठ गया है? गाजी ने खासी बरहमी से पूछा, और इसे ऐसे बुज़दिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, जो शक्लों से घबराकर मौत को गले लगा लेते हैं, जो मुश्किलों से घबराकर मौत को गले लगा लेते हैं। अगर अकबर से अकबर से उसकी जान पहचान बहुत पुरानी थी। उसकी नज़र में वो एक सुलझा हुआ शरीफ लड़का था। उसने कभी इससे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी कि आज भी वो गाड़ी के नीचे आने वाला था, कि बर वक्त गाजी ने आकर उसे बचा लिया था। फिर पूछने पर उसने गाजी को सब बता दिया कि कैसे उसे मोहब्बत हुई और कैसे मिशा ने इनकार कर दिया, वगैरह वगैरह। मैं सच में इससे मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। उन इन कुछ दिनों में वो लड़की मुझे मेरी सांसों से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई है। उसने इनकार किया तो इसका मतलब है तुम खुद को ख़त्म कर लो। इतने बुज़दिल तो तुम नहीं दिखते। ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना मर्दों की तरह डट कर करना चाहिए, ना कि बुज़दिलों की तरह हर बात में मौत को पुकारना चाहिए। तुम जो कर रहे थे वो मुसलमान नहीं करते। मरने के बाद क्या मुँह दिखाते अल्लाह को? जब कोई किस्मत में ना हो तो कुछ भी करके वो हमें नहीं मिल सकता। आई समझ? गाज़ी ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए नरमी से कहा। सॉरी भाई, मैं जज्बाती हो गया था, वो नज़रें झुकाकर बोला। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नज़रें झुक जाए। उसकी नज़रें और झुक गई। गाजी ने अफसोस से सर झटका और आइंदा से ऐसा ना करने की तलकीन करके चला गया। भले ही उसने गलत कदम उठाया था, पर गाजी ने उसकी आंखों में मिशा के लिए सच्ची मोहब्बत देख ली थी। गाजी, मैं नहीं करूंगी उससे शादी, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हर बार वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। गाजी मिशा को अकबर से शादी के लिए मना रहा था, पर मिशा ना करने की रट लगाए बैठी थी। क्यों नहीं करनी शादी? मेरे आसरे में सारी जिंदगी बैठी रहोगी क्या? गाजी का मीटर घूम गया था। हाँ, बैठी रहूंगी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए। एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर तरस आएगा। वो भी गुस्से से चिल्लाकर बोली। मिशा, अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो मैं तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊंगा। मैं तो आज तक अपना भी नहीं हो पाया। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, और मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मर्द बिल्कुल साफ हो, जिसके दिल में सिर्फ तुम हो, वो सिर्फ तुम्हारा हो, ना कि किसी और का। जिसका दिल खुद उसका ही नहीं हो, वो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं दे पाऊंगा जो लड़की अपने शौहर से चाहती है। इस मामले में मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम अकबर से शादी कर लो, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें हर खुशी देगा जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गाजी ने नरमी से उसे समझाते हुए कहा। गाजी, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिद्दी लहजे में बोली। गाजी ने गुस्से से मुट्ठियां भीजी। मिशा, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। हाँ तो दबा दो ना, तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? कितनी बार कहूँ मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें इस मोहब्बत की कसम, अकबर से शादी कर लो। बस मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है। लोग तो मोहब्बत में जान दे देते हैं ना। क्या तुम मेरी मोहब्बत में इतना भी नहीं कर सकती? गाजी ने आखिरी कोशिश की। गाजी, तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हो? हाँ, यही समझ लो। अगर तुमने अकबर से शादी कर ली तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन हो जाएगा। गाजी, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मिशा, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, और मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। तुम्हें भले ही मेरी बातें इस वक्त बुरी लग रही होगी, पर आगे चलकर ये तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। और एक और बात, शाहजर गाजी अपने से जुड़े लोगों की खुशियों की हिफाजत करना जानता है। गाजी, ये गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम्हारे बिना मैं खुश रहूंगी, पर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं उस अकबर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत में मैंने, अब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी तुम्हारी मोहब्बत पर कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत चुड़ैल, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। गाजी बेहद खुश था। वो हमेशा से मिशा को खुश देखना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। ज़ारा कमरे में आई तो जरहान लैपटॉप पर लगा हुआ था। उसने एक चुपती हुई नज़र जरहान पर डाली और बेड की चादर ठीक करने लगी। और कितने दिन इस कमीनी
अंग्रेज़न के चोचले में रहेंगे? ज़ारा ने ज़रहान को घूरियों से नवाजते हुए पूछा। ज़रहान ने लैपटॉप की से नज़रें हटाकर उसे देखा। ज़ारा, तुम जानती हो ये मेरी जॉब की डिमांड है, वरना मुझे तुम्हारे अलावा कोई लड़की दिखती ही नहीं। जॉब की डिमांड है इसलिए चुप हूँ, वरना उस अंग्रेज़न की छतरोल कर देती। आई बड़ी मेरे शौहर पर डोरे डालने वाली। शौक तो बहुत था तुम्हें एजेंट से शादी करने का, आखिर नमाज़ों में दुआएं मांगी थी तुमने। हाँ, तो मैं खुश हूँ कि मेरी शादी एजेंट से हुई है, पर एजेंटों की भी को भी अपनी हद में रहना चाहिए। अब आप खुद को ही देख ले, जासूसी के बहाने सारा दिन उस फिरंगी चुड़ैल से चिपके रहते हैं। मनहूस मारी, और कितने दिन ये सब चलेगा? ज़ारा, ये गलत है, मैं उसके साथ नहीं चिपकता, वो खुद चिपकती है, और बस मिशन ख़त्म होने वाला है, बस 1 हफ़्ता और लगेगा। अल्लाह करे जल्दी से 1 हफ़्ता गुजर जाए, वरना मैं शायद कुछ कर दूंगी। शादी भले ही एजेंट से हुई है, पर हूँ तो मैं भी मशरकी बीवी ना, अपने शौहर को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ज़ारा, तुम्हें याद है जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि मैं एजेंट और फौजी हूँ? तुम तो बेहोश हो गई थी खुशी के मारे, और होश आने के बाद 1 हफ्ता तक तुम मुसलसल मुझे सैल्यूट मारती थी। उफ, मैं तो तंग आ गया था। वो पुरानी बातें याद करते हुए मुस्कुराने लगा। हाँ, तो मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हुआ था। मैंने आपको कितना डांटा था जब आप फौजियों को सैल्यूट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर वो जवान आपके पास आए और आपको सैल्यूट करने लगे और सर सर बोल रहे थे। मैं तो मुंह खोले सब देखे जा रही थी। वो आपको मेजर बुला रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ या फिर आसमान में उड़ रही हूँ। उफ, बहुत ही खास फीलिंग थी। वो ज़ारा वो ज़ारा वो वक़्त याद करते हुए मुस्कुरा रही थी, और ज़रहान उसकी मुस्कुराहट पर खोया हुआ था। अम्मी, बाबा, ज़ोया और गाज़ी चाचू आ गए, वो अभी बातें कर रही थी। अम्मी, बाबा, ज़ोया और गाज़ी चाचू आ गए, वो अभी बातें कर रहे थे कि ज़ारान भागता हुआ आया। गाज़ी और ज़ोया सबसे मिले। ज़ोया की शक्ल ज़ारा से मिलती थी, और ज़ारान की आदतें। गाज़ी आज भी ज़ारा से नज़रें चुराता था, उसका दिल आज भी ज़ारा के लिए धड़कता था। उसे अपनी मोहब्बत तो नहीं मिली थी, पर उसे उसकी दोस्त वापस मिल गई थी। वो आज भी पक्के दोस्त थे, और आजकल गाज़ी, ज़रहान और हमाद की दोस्ती के चर्चे थे। तीनों ईदों पर एक जैसे कपड़े लेते थे। गाज़ी को तो जैसे उसकी फैमिली मिल गई थी। अल्लाह ने उससे जितना लिया था, इससे कई ज़्यादा दिया था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे और मुतमईन भी थे। सब लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। मिशा और अकबर भी आ गए थे। सब ने मिलकर खाना खाया था। आनद और सना भी इधर ही थे। अस्मा भी सुधर गई थी। उसकी शादी उसके मामूजात से हुई थी। 1 महीने बाद वो खुद तो नहीं मरी, पर उसके अंदर की बुराई ज़रूर मर गई थी। उसने ज़ारा से दिल से माफ़ी मांगी थी। ज़ारा ने उसे माफ़ कर दिया था। वो इस्लाम से दूरी की वजह से ऐसी बन गई थी, पर उस पर वाक़ई के इस वाक़ये के बाद वो ज़िंदगी की हकीकत को समझ गई थी। और जिनके निकाह में शामिल होने के लिए सब इकट्ठे हुए थे, उन्हें एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। जमात को इस बात का दर्द था कि सबा अब मोटी नहीं रही थी, और वो उसे मोटी नहीं बुला पा रहा था, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर उससे लड़ता रहता था। सीमा और जफर का भी ऐसा ही हाल था। सीमा को उसके गाना गाने की आदत एक आंख ना भाती थी, लेकिन जफर भी कहाँ बाज आने वाला था। उसे सीमा को चिढ़ाने में बहुत मजा आता था, और इन सब के झगड़ों में ज़ारा बेचारी घन चक्कर बन जाती थी। अब तो एक और जोड़ी का भी नाम इजाफा हो गया था, और वो इन दोनों जोड़ियों से 10 कदम आगे थी। ज़ारान और ईमान। पहले सब की ज़बान में एक जुमला होता था, पता नहीं बेचारे ज़रहान का क्या होगा। अब इस जुमले की जगह बेचारी ईमान का क्या होगा, इसने ले ली थी। ज़ारान, तैयार हो? कुछ भी करके मिशन कंप्लीट करना है। फिक्र नॉट, जब ज़ारान सिकंदर आपके साथ है तो टेंशन की कोई बात नहीं। वो दोनों मास्क पहने अपने शिकार को घूर रहे थे। चले अब शिकार के हस्ब नस्ब के बारे में थोड़ा मालूम कर ले। शिकार है ज़ारान साहब की नई पड़ोसन, जो कि सिंध से आई है। वो रोज़ अपने घर के दरवाजे पर बैठकर ढेर सारे चॉकलेट खाती है। माशाल्लाह से सेहत भी काफ़ी अच्छी है उसकी। आज भी वो दोनों हाथों में चॉकलेट्स लिए बैठी खा रही थी, पर शिकारी की नज़र उस पर ही जमी हुई थी। किसी भी वक्त हमला उस पर होने वाला था, और वो मासूम बेखबर होकर खाए जा रही थी। चाचू जल्दी करो, इससे पहले कि वो मोटी सब कुछ खा जाए। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं, जफर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। और
आओ देखा ना ताव और सारे चॉकलेट उस बच्ची के हाथ से झपट कर भाग गए और बेचारी आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। ऐसा उसके साथ रोज होने लगा था। कांग्रेस मिस्टर मरेले चोर, ज़ारान ने ज़फ़र का कंधा थपथपाते हुए कहा। फिर दोनों ने मिलकर चॉकलेट बाँट ली और मज़े से खाने लग गए। वो लोग रोज़ ये काम करते थे, बिना किसी की नज़रों में आए। रोज़ उस बच्ची की चॉकलेट चुरा लेते थे, पर आज उसकी बेचारी की हिटलर दादी ने उन्हें देख लिया था और इस वक़्त वो दोनों उसकी अदालत में सर झुकाए खड़े थे। इसका डीएन अम, अब यहाँ पर ये सिंधी में बात कर रहे थे। हाँ, हाँ, मासी, चाचू सब देखिए, चाचू ने उसकी सारी की सारी चॉकलेट चुराई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ज़फ़र ने ज़ारान को भी सिंधी सिखा दी थी और वो भी बहुत अच्छी सिंधी बोलता था और वो दोनों ही शरारत से उसकी दादी से माफ़िया माँग रहे थे और एक-दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। ज़फ़र ज़ारान को आँख मारते हुए शरारत से बोला। आंटी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। ज़फ़र ने ज़ारान को इशारा किया और दोनों ऐसे भागे जैसे घोड़ा रेस में भागता हो। सारा मोहल्ला इन दोनों बदमाश ज़फ़र और ज़ारान से तंग था। इनका सबसे बड़ा जुर्म मोहल्ले के हर बच्चे से खाने की चीज़ें छीनना था और दोनों को देखकर बच्चे ऐसे भागते थे जैसे कि किसी भूत को देख लिया हो। ज़फ़र और ज़ारान का कारनामा सुनकर जहाँ कुछ हंस रहे थे, वहीं कुछ दोनों को शर्म भी दिला रहे थे। उनकी ज़िंदगी ऐसी ही थी। वो छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढ लेते थे। पूरे घर में कह-कहो का शोर था। ज़ारा दूर से ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। ज़रहान की नज़र उस पर पड़ी। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? ज़ारा ने मुस्कुराकर नफ़ी में गर्दन हिलाई। ज़रहान जैसा शौहर, गाज़ी जैसा दोस्त, हमाद जैसा भाई, क्या कुछ नहीं दिया था उसके रब ने उसे। वो दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। उसे अपनी दुआओं पर यकीन था। उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्लाह ने बिन मांगे उसे सब कुछ दे दिया था। उसके मासूम से दिल की मासूम सी ख्वाहिशों को अल्लाह ने पूरा किया था। अल्लाह से हमेशा उनकी खुशियों की सलामती रखने की दुआ की थी। अब ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगी आपके सामने। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और कहानी पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।